नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत पॉलिथीन मुक्त अभियान, छोटी सादड़ी शहर में 13.5 किलो पॉलिथीन जब्त। राष्ट्रीय कृमि व विश्व इंटरनेट दिवस पर हुई कार्यशाला, बांसवाड़ा के अमरथून स्कूल में विशेषज्ञों ने दी जानकारी। स्कूल शिक्षा परिषद की टीम ने किया आकस्मिक निरीक्षण, अमरथून स्कूल के खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने के निर्देश। बागेश्वर धाम पर दिखेगी बागड़ की जनजाति संस्कृति, बांसवाड़ा से भजन मंडली व जनजाति कलाकारों का दल रवाना। संसद में विपक्ष के व्यवहार की सांसद महिमा कुमारी ने की निंदा, कहा लोकतांत्रिक गरिमा व संसदीय व्यवहार आवश्यक। सावा ओलंपिक में 150 जोड़ों का हुआ विवाह, बीकानेर में हर साल होती है समाज की अनोखी परंपरा। पंचायत चुनाव में मतदान के बहिष्कार की घोषणा, चंदू जी का गढ़ा में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। बीडीए द्वारा होटल सीज किए जाने के विरोध में प्रदर्शन, बीकानेर में पूर्व पार्षद के होटल को किया गया था सीज। बांसवाड़ा में झूलेलाल मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू, सिंधी पंचायत के तत्वाधान में चल रहा 2 दिवसीय आयोजन। पंचायत चुनाव को लेकर भारत आदिवासी पार्टी की बैठक, सभी सीटों पर पार्टी उतारेगी अपना पैनल। प्राचीन कपालेश्वर मंदिर में होगा महाशिवरात्रि उत्सव, लोहरिया कस्बे में आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर। पीपलखूट में भीम आर्मी व आदिवासी समाज ने किया प्रदर्शन, अंबेडकर सर्किल तोड़ने पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। चौथी सादड़ी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के अंतर्गत पॉलिथीन मुक्ति भारत अभियान लगातार जारी है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों की पालना में एवं अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार मोहित के निर्देशानुसार मंगलवार को नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर पॉलिथीन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान नगर पालिका की टीम द्वारा दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिसमें कुल 13 किलो 500 ग्राम प्लास्टिक पॉलिथीन जब्त की गई। साथ ही आमजन एवं व्यापारियों को प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग न करने के निर्देश दिए गए। नगर पालिका टीम द्वारा पॉलिथीन का उपयोग करते पाए गए व्यक्तियों को अंतिम चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया गया कि भविष्य में यदि कोई भी व्यक्ति पॉलिथीन का उपयोग करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा। नगर पालिका प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए पॉलिथीन का पूर्णतः बहिष्कार करें और कपड़े अथवा कागज के थैलों का उपयोग करें। बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथून में राष्ट्रीय कृषि दिवस और विश्व इंटरनेट दिवस पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान अरुण व्यास की अगुवाई में आयोजित इस कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ रेला निनामा ने कृमि दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला और विद्यार्थियों को हाथों से कीटाणु पेट में जाने और पेट से रोगों की शुरुआत होने की जानकारी दी। निनामा ने विद्यार्थियों को हाथों को नियमित साबुन से धोने और कीटाणु जीवाणुओं से होने वाली अधिकांश बीमारियों से बचाव के लिए गहन जानकारी प्रदान की। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से हाथों के नाखूनों में व्याप्त कीटाणुओं और गंदगी को दिखाया। कार्यशाला में विश्व इंटरनेट दिवस पर कंप्यूटर विशेषज्ञ अनूप कुमार मेहता ने कंप्यूटर मॉडेम कीबोर्ड, सीपीयू इंटरनेट, ओटीपी, फ्रॉड, एआई टेक्निक के दुरुपयोग और आधुनिक तकनीकी कौशल का शिक्षा में उपयोग सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी दी और प्रश्नोत्तरी में विजेताओं का चयन किया। इस अवसर पर पारी प्रभारी खुशपाल कटारा, दयाशंकर चरपोटा, भैरूलाल, मयूर पड़ियार सहित विभिन्न विशेषज्ञ उपस्थित थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथून में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद बांसवाड़ा के 4 सदस्यीय टीम ने आकस्मिक निरीक्षण किया। सहायक निदेशक भरत पंड्या की अगुवाई में 4 सदस्यीय टीम ने विद्यालय का गहन निरीक्षण कर विद्यार्थियों, स्टाफ, शिक्षकों और कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। टीम ने आधार, जनाधार ऑथेंटिकेशन, पालनहार आपकी बेटी योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, गणवेश, साइकिल, ट्रांसफर वाउचर सहित विभिन्न छात्रवृत्तियों और प्रोत्साहन राशियों की प्रगति की जानकारी ली। नोडल के अधिकांश विद्यालय में ऑनलाइन कार्य बकाया होने पर संबंधित संस्था प्रधान से आज ही बकाया कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अनियमित उपस्थिति व आधुनिक तकनीकी कौशल स्मार्ट टीवी से शिक्षण नहीं करवाने वाले कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए गए।
व्यावसायिक शिक्षा ऑटोमेटिव ट्रेंड एजुकेशन के कार्यक्रम समन्वयक विनय व्यास ने विद्यार्थी के स्किल डेवलपमेंट आज की महती आवश्यकता को पुरजोर ढंग से लागू करने और अधिकाधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करने पर बल दिया। अमरथून के दोनों खेल मैदान पर अतिक्रमण हटवाकर शीघ्र चार दीवारी निर्माण के लिए प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। बागेश्वर धाम पर 12 से 15 फरवरी तक सप्तम विवाह सम्मेलन और 1.25 लाख हनुमान चालीसा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए जनजाति क्षेत्र के साधु संत, महंत, कोटवाल, दोनों धामों से भक्त महंत परमेश्वर महाराज के संयोजन में बागेश्वर धाम रवाना हुए। बागेश्वर धाम पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा 300 कन्याओं का निःशुल्क विवाह संपन्न कराया गया है। इस अवसर पर पूरे विश्व से साधु संत, राजनीति नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, बॉलीवुड सितारे, लोक नृत्य कलाकार धाम जाने वाले हैं। बागेश्वर धाम से जुड़े संत परमेश्वर महाराज व बागेश्वर सेवा समिति पिछले कई दिनों से तैयारी में लगे हुए थे। धाम के निर्देश के अनुसार जनजाति कलाकारों का पारंपरिक लोक नृत्य गेर, भजन मंडलियों, साधु संत को लेकर धाम पर जाना था। जनजाति क्षेत्र से बागेश्वर धाम तक जाने के लिए बस सुविधा कराई गई, जिसमें प्रमुख भामाशाह का सहयोग रहा। 10 फरवरी को कुशलबाग मैदान में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में महंत परमेश्वर महाराज, जगदीशपुरी महाराज, कचोटिया धाम, भामाशाह नारायण लाल गर्ग, मारुति मार्वल, सुरेश महाराज सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने संसद में विपक्ष के व्यवहार की निंदा की है। उन्होंने कहा कि संसद जैसे गरिमामय लोकतांत्रिक मंच पर इस प्रकार का व्यवहार स्वीकार्य नहीं। सांसदों द्वारा ट्रेजरी बेंच तक आकर पोस्टर लहराना और हंगामा करना न केवल असहज स्थिति उत्पन्न करता है, बल्कि संसदीय परंपराओं के भी विपरीत है। महिमा कुमारी मेवाड़ ने कहा कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं और हमारे संस्कार बड़ों का सम्मान करना सिखाते हैं। संसद में नियमों और मर्यादाओं का पालन सभी सदस्यों का दायित्व है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष और ओम बिरला की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि वे सभी पक्षों की बात सुनकर नियमों के अनुसार कार्यवाही संचालित कर रहे हैं। राजस्थान बजट को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने कहा कि वे आगामी राज्य बजट को लेकर पूरी तरह आशान्वित है। उन्होंने विश्वास जताया कि उप मुख्यमंत्री एवं राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला बजट राजस्थान के लिए अत्यंत सकारात्मक और विकासोन्मुखी होगा। यह बजट युवाओं, शिक्षा, कौशल विकास, किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों सहित समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया होगा और प्रदेश की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देगा। ये कहना चाहूंगी कि देखिए, वो सिचुएशन सही नहीं है कि महिलाएं आके ट्रेजरी बेंच में आए और ये पोस्टर लेकर ये सब करना, क्योंकि हम सबको, चाहे बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, प्रधानमंत्री हैं। तो हम हमेशा अपने बड़ों का इज्जत करते हैं, यही हम लोगों को सिखाया गया है। और ये जो ट्रेजरी बेंच में आना, हल्ला करना, तो इसमें अनकंफर्टेबल तो महसूस होता ही है सबको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी जैसे हमारे स्पीकर बिरला जी इतने अच्छे से कार्यवाही हर चीज़ों को सबकी बात सुनकर कर रहे हैं, तो और जो नियम है, जैसे बात है जनरल नरवाने की, वो जो किताब के बारे में बात हो रही है, तो जैसे कहते हैं अनपब्लिश चीज़ें यहाँ पर हम लोग नहीं रख सकते, तो हमको नियम अनुसार, चाहे कोई भी हो, अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे काम हो सकता है। राजस्थान का बजट भी आ रहा है, कैसे आप लोग बजट में क्या उम्मीदें रख रहे हैं? क्या नहीं, बिल्कुल, मुझे तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी कल बजट पेश करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है राजस्थान के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लोग खुश रहेंगे। और हर क्षेत्र में, चाहे वो युवा के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, स्किलिंग के लिए हो, या किसान लोगों के लिए हो, या महिलाओं के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, तो सबके लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा, सही इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा बजट आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। बीकानेर में शादियों का ओलंपिक, जिसे ओलंपिक सावा कहा जाता है, एक अनोखी परंपरा है। इस आयोजन में एक ही दिन समाज के भीतर होने वाली सभी शादियां एक साथ संपन्न कराई जाती हैं। इस बार 150 जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। ओलंपिक सावा करीब 500 साल पुरानी परंपरा मानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर शादी का आर्थिक बोझ कम करना है, ताकि कम मेहमान और कम खर्चे में विवाह संपन्न हो सके। पहले यह आयोजन 4 साल में एक बार होता था, जिसे बाद में 2 साल में एक बार किया जाने लगा। सावे को लेकर बीकानेर के परकोटे क्षेत्र को विशेष रूप से सजाया गया है। नगर निगम द्वारा आचार्यों का चौक, किकाणी व्यासों का चौक, लालाणी व्यासों का चौक, दम्माणी चौक, मुथड़ा चौक, हर्षों का चौक, बारह गुवाड़, नथुसर गेट और जस्सूसर गेट सहित कई इलाकों को रोशनी और सजावट से दुल्हन की तरह तैयार किया गया है।
इस अवसर पर बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास की ओर से सभी कन्याओं को 11,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। यह पुष्करणा सावा कई वर्षों से हमारे यहाँ सामूहिक रूप में चलता है। पहले 4 साल का 2 साल में यह जो पुष्करणा सावा है वो हमारे लिए विवाह महोत्सव के रूप में मनाते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्र से हमारे बंधु बहनें यहाँ आती है, इस सावे में अपनी शादियाँ भी करते हैं बच्चों की और इस सावे में शामिल भी होते हैं। और सरकार ने इस पूरे को एक छत माना है, तो एक छत माना है तो ये हमारा पूरा घर है, तो इसको हमने प्रशासन के सहयोग से इस बार इसको दुल्हन की तरह इस शहर को सजाया है। इसके गेट व दरवाजे या जो भी है उनको भी हमने सजाया है, क्योंकि इस शहर का गेट वही है, दरवाजा वही है, इसलिए उसको भी हमने सजाया है। और सरकार का भी सहयोग मिलता है, पुष्करणा समाज भी सरदार भाई के और अपने और जाकिर भाई सहयोग कर रहे हैं। पुष्करणा समाज भी बराबर सहयोग कर रहे हैं। 10 तारीख आज हिंदू समाज की जितनी भी कन्याएं इस परकोटा में रहने वाली शादी होगी, पुष्करणा समाज सबको सहयोग करता है। पुष्करणा समाज की तरफ से अन्य जातियों की जितनी पुष्करणा समाज की कन्याओं को जैसे भोजन की सामग्री दी गई उतनी उनको भी दी गई है। हर दृष्टि से उनका सहयोग बराबर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये परकोटा है, यहाँ रहने वाले सब हमारी है और पुष्करणा समाज सबको साथ लेके चलने वाला जाति है, इसलिए हम सबको एक साथ लेके चलते हैं और जितनी समाज की कन्याओं को सहयोग होते हैं उनको सहयोग करते हैं। इसी प्रकार मैंने भी अपने वेतन में से अपने माता और पिता के ट्रस्ट हमने बनाया है, उसमें से भी प्रत्येक जो कन्या जो 10 तारीख को शादी होगी, चाहे वो किसी जाति को हो, उसको 11,000 रुपये का चेक दिया जाएगा। इस प्रकार और कई ऐसी संस्थाएं जो उत्साहपूर्वक सहयोग कर रही है। और सबसे मेरा ये निवेदन है कि हम अपने सावे पे शादी करें और कुरीतियों को कम करें, और जैसे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है तो उस पर सब सहयोग करें, यह मेरा निवेदन है। और दाम्पत्य बनने वाले सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा सावा बहुत ही बीकानेर की स्थापना से ही पूर्व जहाँ जहाँ पुष्करणा समाज रहता था उस बहुत लंबी परंपरा है। इसका उद्देश्य ये है कि बिना दहेज की शादी हो, कम खर्च में शादी हो और एक साथ शादी होने पर कोई नाराज़ नहीं होता। नहीं तो आप देखते हैं कि कभी कोई फूफा नाराज़ होता है, कभी कोई रिश्तेदार नाराज़ हो जाता है, कोई राजी नाराज़ी नहीं है। कम खर्च में बिना नाराज़गी के जो शादी होती है उसमें सभी तरीके के लोग अमीर गरीब एक साथ शादियां कर लेते हैं। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें सारे काम आध्यात्मिक तरीके से, मांगलिक तरीके से होते हैं। बांसवाड़ा जिले में चंदूजी का गढ़ा गांव के वार्ड नंबर 3 बुनकर मोहल्ले में आजादी के 70 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव। यहाँ पानी निकासी की नालियां नहीं है, जिससे महिलाओं को बाहर पास नदी में कपड़े धोने और खुले में स्नान करना पड़ता है। इसके अलावा पेयजल योजना के नल भी नहीं लगे हैं और न ही मोहल्ले में ब्लॉक लगे हैं। इस समस्याओं के कारण वार्ड नंबर 3 के बुनकर समाज ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की। उनका कहना है कि पंचायत के प्रतिनिधियों ने उनकी समस्याओं को अनदेखा किया है और नालियों के लिए बजट आने के बावजूद भी कार्य नहीं करवाया है। सरपंच ने तो साफ मना कर दिया कि 6 साल उन्हें बहला रहे थे, अब अंतिम समय में मुखर हो गए हैं, लेकिन कार्य नहीं करवाएंगे। बुनकर समाज के लोगों का कहना है कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करेंगे और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वे चुनाव में भाग नहीं लेंगे। उनका कहना है कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। बीकानेर में पूर्व पार्षद मनोज बिश्नोई की होटल को बीडीए द्वारा सीज किए जाने का विरोध प्रकट करते हुए प्रदर्शन किया गया। मनोज बिश्नोई ने बताया कि खेजड़ी के लिए चल रहे आंदोलन में जो सपोर्ट कर रहा है उनको कुचलने के लिए किसी की बिल्डिंग सीज कर रहे हैं, किसी की माइंस सीज कर रहे हैं, किसी पर मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। मनोज बिश्नोई ने कहा कि मैं लोगों की आवाज उठाता रहा हूं, इसलिए प्रशासन मेरे पीछे पड़ा हुआ है, हम पीछे नहीं हटेंगे। होटल छोरे के सीज की कार्यवाही चल रही है, करने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम भूखे नहीं मरेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन की इस कार्रवाई से वे डरने वाले नहीं है, वे खेजड़ी के लिए चल रहे आंदोलन में और मजबूती से लड़ेंगे।
उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वे लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और होटल शौर्य को सीज किए जाने का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे प्रशासन की इस कार्रवाई को नहीं मानेंगे और खेजड़ी के लिए चल रहे आंदोलन में और मजबूती से लड़ेंगे। जी क्या मांगे, किस लिए आए? ये अभी जो खेजड़ी को आंदोलन चल रहा है, आंदोलन को कुचलने के लिए जो इनको सपोर्ट कर रहा है उनको कुचलने के लिए किसी की बिल्डिंग सीज कर रहे हैं, किसी की माइन सीज कर रहे हैं, किसी पे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। और मेरे लिए इनसे इंटेंशन है कि मैं गरीब लोगों की रोज आवाज उठाता हूँ। बिन लेर ए मार पर चूड़ी कसने तैयारी में है तो चूड़ी भले ही कस दो, माने मरनो पड़े मगर मैं लारा नहीं हटा, चाहे की भी हो जाए। भाई जी गरीबों का दास है। आपकी होटल सीज की है? होटल सीज करने की कार्रवाई कर रहे हैं मगर कर दो, मरा थोड़ी ना भूत हो ना मरा किसान के घर में जल उड़ा में। ठीक है, ठीक है, नाम बताए, नाम बताए। पार्षद मनोज। श्री सिंधी पंचायत बांसवाड़ा द्वारा आयोजित श्री झूलेलाल मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुए। संत कंवर राम नगर के विशाल परिसर में बने नवनिर्मित श्री झूलेलाल मंदिर परिसर में इष्ट देव झूलेलाल भगवान, प्रभु श्री राम, शिव परिवार, हिंगलाज माता की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूजन पंडित डॉक्टर मुरलीधर के आचार्यत्व में प्रारंभ हुआ। प्रवक्ता गिरधारी बादवानी ने बताया कि प्रातः 10 बजे दुपहिया वाहनों से विशाल शोभा यात्रा सिंधु सागर सिंधी धर्मशाला से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर संत कंवर राम नगर तक पहुंचेगी। शोभा यात्रा मार्ग में जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए वे पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इस शोभा यात्रा में श्री झूलेलाल के 26वें वंशज ठाकुर मनीषा लाल साईं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। शोभा यात्रा में हेमू कालानी चौराहे पर संत द्वारा शहीद हेमू कालानी को माल्यार्पण कर नमन किया गया। इसके बाद कलश यात्रा एवं अमर कथा ग्रंथ यात्रा निकाली गई। श्री झूलेलाल मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर सिंधी समाज की महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। मुख्य यजमान अनिल मेठानी द्वारा झूलेलाल अमर कथा ग्रंथ की सेवा की गई। महिलाएं लाल साड़ी में सर पर कलश रखकर झूलेलाल मंदिर तक पहुंची। मंदिर पहुंचने पर दिव्य यज्ञ में समाज के अध्यक्ष अनिल जेठानी, हरीश लखानी, डॉक्टर हरीश लालवानी, गोकुल दास, रूपचंदानी, विजय छाबड़ा, घनश्याम आरतानी, गोपाल लालवानी, प्रदीप संतवानी सहित समाज के सभी सदस्यों ने आहुतियां दी। यज्ञ के दौरान मूर्तियों को आंशिक रूप से खोला गया और दिव्य जल से अभिषेक चरणों में अन्न धान्य से पूजा के बाद पुनः रेशमी वस्त्रों से आवृत किया गया। मंदिर परिसर में रात 8 बजे बड़ौदा से आई म्यूजिकल पार्टी ने बहरना साहिब की पूजा, झूलेलाल बसनोर भक्तिमय गीत संगीत से श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। संयोजक हरीश लखानी ने बताया, आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर पर स्वर्ण शिखर की स्थापना की जाएगी। विभिन्न शहरों से आए समाज अध्यक्षों एवं साधु संतों और अतिथियों का स्वागत होगा। नया मंदिर हमेशा समाज को, राष्ट्र को अपनी सांस्कृतिक जड़ों और धरोहरों की सहेजने की प्रेरणा देता रहेगा। बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी की जिला स्तरीय बैठक सागदोड़ डैम पर आयोजित की गई। बैठक में आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर चर्चा की गई और पार्टी ने सभी सीटों पर अपना पैनल उतारने का निर्णय लिया। बैठक में मंडल स्तर से ब्लॉक व जिला स्तर पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वार्ड पंच से लेकर सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के राजनीतिक पदों पर उम्मीदवार जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के तहत चुनाव मैदान में उतारने पर चर्चा की गई। बैठक में जिले के सभी ब्लॉकों में आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर ब्लॉक वाइज बैठकें आयोजित करने पर मंथन किया गया। इस दौरान भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य, प्रदेश सदस्य, संभाग अध्यक्ष सहित संभाग सदस्य, जिला अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी ब्लॉकों के मंडल अध्यक्ष व पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़ चुके पार्टी प्रत्याशी मौजूद रहे। आयोजन में बागीदोरा विधायक जय कृष्ण पटेल, पार्टी समर्पित सरपंचगण, पूर्व सरपंच, जिला परिषद सदस्य, जनप्रतिनिधिगण, अर्थुना प्रधान, महिला विंग कार्यकारिणी सहित पार्टी विंग तथा सामाजिक विंग के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में सभी ने अपने अपने विचार साझा किए। पार्टी प्रवक्ता राहुल भूरिया ने बताया कि बैठक में आगामी पंचायत राज चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई और सभी सीटों पर अपना पैनल उतारने का निर्णय लिया गया। लोहारिया कस्बे में उदयपुर बांसवाड़ा मुख्य मार्ग पर स्थित अति प्राचीन स्वयं भू श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर और पास ही स्थित अति प्राचीन श्री सोमनाथ महादेव मंदिर पर 15 फरवरी को महाशिवरात्रि महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति सन 2008 से अनवरत इस महोत्सव का आयोजन सकल वैष्णव समाज लोहारिया और महादेव के भक्त जनों के सहयोग से किया जा रहा है।
दोनों मंदिरों पर साज सज्जा के साथ विद्युत सज्जा भी की जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन मनोहारी श्रृंगार किया जाएगा। शाम को महाआरती होगी तथा श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर पर आगंतुक श्रद्धालुओं के लिए छाछ और फलाहार की व्यवस्था सकल वैष्णव समाज व भक्तजनों के सहयोग द्वारा की जाएगी। साथ ही श्री सोमनाथ महादेव मंदिर पर श्री भक्तजनों द्वारा आगंतुकों के लिए फलाहार और छाछ की व्यवस्था रहेगी। पिछले कई वर्षों से आयोजित हो रहे इस महोत्सव में आसपास के क्षेत्र से लगभग 25 से 30 हजार श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। सकल वैष्णव समाज, लोहारिया की कार्यकारिणी और युवा मंडल के समस्त सदस्य इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए भी विशेष इरादे लिए गए। प्रतापगढ़ के पीपलखोट ब्लॉक में भीम आर्मी और आदिवासी समाज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सर्किल को लेकर उग्र आंदोलन किया गया। उनका आरोप है कि 1 जनवरी 2026 को नव वर्ष के उपलक्ष्य में अंबेडकर सर्किल की रेलिंग को माइंस की ट्रॉली द्वारा तोड़ दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष दिलीप रेदास ने कहा कि शासन प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी बाबा साहेब के अपमान को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। उनका आरोप है कि पीपलखुट ब्लॉक में बाबा साहेब की प्रतिमा को लेकर, सर्किल को लेकर राजनीतिक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। भीम आर्मी ने शासन प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर माइंस के ठेकेदार द्वारा और एसडीएम कार्यालय द्वारा बाबा साहेब की रेलिंग को ठीक नहीं किया जाता है तो वे NH-56 रोड को जाम कर देंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन अधिकारियों की होगी। आंदोलन में भीम आर्मी के प्रदेश सचिव गोविंद, आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष पवन दिनामा, सूरजमल मेघवंशी, जिला मीडिया प्रभारी सहित कई बहुजन साथी शामिल रहे। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम @9। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।